नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इंग्लिश बाय आदित्य आष्टिकर पे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। आज जो हम जुड़े हैं दैट इज फॉर एन इम्पोर्टेंट सेशन, दैट इज ईमेल राइटिंग। एसबीआई पीओ डिस्क्रिप्टिव में इस बार 4 बड़े चेंजेस देखने को मिले, जिनमें से एक है ईमेल राइटिंग एंड आई थिंक ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक है आउट ऑफ द 4 टॉपिक्स, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको कुछ एफर्ट्स नहीं डालना है। ओनली थिंग्स दैट आई मेंशन इन दिस वीडियो आप वो फॉलो कर लो और आपके पूरे के पूरे नंबर हो जाएंगे पक्के। ओके, तो क्या होता है ईमेल राइटिंग, क्यों एसबीआईपीओ ने ईमेल राइटिंग को इस बार एग्जामिनेशन में इंक्लूड किया है, साथ ही साथ क्या फॉर्मेट होना चाहिए उस हिसाब से, और उसके अलावा क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, क्या क्या गलतियां होती है जो कि हमें अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट, वो हम सब डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूँ उसकी एक झलक दिखा दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, व्हाई एसबीआईपीओ माइट हैव इंक्लूडेड दिस इन दिस इयर्स एसबीआईपीओ डिस्क्रिप्टिव, वो भी हमें पता चलेगा। फिर उसके बाद फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ईमेल लिखने का, सो दैट आप वेरी वेल वे में कह सकते हो उसको, बहुत अच्छे तरीके से उसको लिख सके। क्या क्या गलतियां होती है जो मोस्ट प्रोबेबली लोग करते हैं, जो हमें अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट व्हाइल राइटिंग द ईमेल। उसके साथ साथ कुछ सैंपल ईमेल से आपको समझाऊंगा कि ईमेल एक्चुअल में किस तरह से होना चाहिए, क्या टेक्स्ट आप यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, वो सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जो कि एसबीआई पीओ इस बार डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है आपको, जो आपको लिखना आना चाहिए। ओके, तो लेट्स गो अहेड। एक चीज और आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या सिचुएशन एनालिसिस को लेकर परेशान है आप लोग, और आपको चाहिए कि यार एक बार में सब चीजें मिल जाए, तो मैंने सबके सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना दिए हैं, और डिटेल्ड वीडियोस है जिसको आप देख के ऑटोमेटिकली डिसाइड कर सकते हैं कैसे इन सब क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है एग्जामिनेशन में। यू कैन डेफिनेटली गो इन द वीडियो सेक्शन ऑफ दिस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो सजेस्टेड वीडियोस में आ जाएंगे। ओके, सो इन सबको आप देख लीजिए सो दैट आप एग्जाम के लिए बेस्ट वे में प्रिपेयर्ड हो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ईमेल राइटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन यही उठता है कि क्यों ईमेल राइटिंग को इंक्लूड किया है इस बार। लेटर राइटिंग हटा दिया है, ऐसे राइटिंग हटा दिया है, और ईमेल राइटिंग एक तरह से देखा जाए तो लेटर राइटिंग का ही रिप्लेसमेंट है ईमेल राइटिंग, क्योंकि अब लेटर कौन लिखता है बेसिकली, बट ईमेल जरूर जाते हैं। तो एक्चुअली वो लोग चाहते हैं कि एग्जाम से पहले ही, मतलब उस पोजीशन में रिक्रूट होने से पहले ही आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, तो उसी का ये टेस्ट हो रहा है। तो ईमेल राइटिंग, क्यों ईमेल राइटिंग हेल्पफुल होता है, इंपॉर्टेंट होता है आज के इस मॉडर्न डे एरा में, टेक्नो फ्रेंडली एरा में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड एंड एफिशिएंसी। भाई अगर आप ईमेल्स लिखते हो तो फटाफट स्पीडीली आपने यहाँ ईमेल ड्राफ्ट किया, सेंड किया, और वो वहां तक पहुंच गया, जो चीज लेटर में फिजिबल नहीं थी। तो लेटर में पहुंचने में 3 से 5 दिन लग जाते थे मिनिमम, और फिर उसके बाद उसका रिवर्ट कब आएगा क्या आएगा, तो प्रोसेस बहुत स्लो था। ये स्पीडी प्रोसेस हो गया है, स्पीड बढ़ गई है और एफिशिएंट भी हो गया है। एक साथ आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग कस्टमर्स को सेम मेल ड्राफ्ट करके भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मल रिकॉर्ड कीपिंग। आज के जमाने में भाई फाइल्स, इतने सारे पेपर्स बैठ के कौन इकट्ठा करेगा, उतनी जगह का है। सो बेसिकली ईमेल एक ऐसा फॉर्मेट हो जाता है, एक ऐसी जगह हो जाती है जहां पे आपकी सारी रिकॉर्ड कीपिंग हो सकती है, जो भी किसी कस्टमर्स को आपने भेजा है, या इवन किसी को, किसी कंपनीज को भी भेजा है, या अपने ऊपर सीनियर्स को भेजा है, वो सारी फॉर्मल रिकॉर्ड कीपिंग आप ईमेल के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। एक बार के लिए आप नॉर्मल बात करते हो तो उतने फॉर्मल नहीं होते, बट यहाँ पे आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हो बिकॉज यू आर ड्राफ्टिंग एन ईमेल। क्लैरिटी के साथ कन्वे किया गया ईमेल हमेशा आपका काम जो है इजी बना देता है, और सामने वाला भी उस चीज की रिस्पेक्ट करते हुए उस काम को जल्द से जल्द आपका करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट कम स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। एक ही मेल थ्रेड में आप अपना जो भी टेक्स्ट है वो भेज सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप कन्वे करना चाहते हैं वो भेज सकते हैं, अटैचमेंट्स वहीं के वहीं जोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ एक मेल थ्रेड बन के पूरा एक ही चीज, एक रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर चीज पूरी एक मेल थ्रेड के थ्रू जो है हम कन्वे कर सकते हैं, विच डेफिनेटली हेल्प्स इट। ओके, सो इससे स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेशन हो पाता है। एंड स्केलेबिलिटी,
एक ही मेल को आप अलग अलग लोगों तक पहुंचा सकते हो, स्केल कर सकते हो, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हो। दैट मीन्स इट इज हेल्पफुल एज वेल। एक ही चीज को आपको 10 बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार में आपने किया और वो 10 लोगों तक इजीली पहुंच गया। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट। ऑल्दो जब आप ईमेल लिखते हो एक किसी भी यू कैन से जीमेल वगैरह पे या किसी भी और मेल पे आप लिखते हो, दैट टाइम इट कैन बी डिफरेंट कि वहां पे चलो टू भी लिखना पड़ता है, सीसी बीसीसी वगैरह भी होता है। ऑल्दो जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं एग्जामिनेशन में लिखने की, तो टू सीसी वगैरह की जरूरत नहीं होती। आप स्ट्रेट अवे सब्जेक्ट लिख के और फिर आगे की चीजों को कन्वे कर सकते हो। तो सब्जेक्ट लाइन आपको लिखनी पड़ेगी पहले। सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सब्जेक्ट लिखना। और सब्जेक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो कैची हो, कुछ ऐसा जिसको पढ़ के पूरी क्लैरिटी आ जाए कि ओके ये बात है, तो उस हिसाब से वो ईमेल पढ़ा भी जाएगा। सैल्यूटेशन कुछ भी जो भाई आप जिस तरह से किसी को विश करना चाहो, डियर, रिस्पेक्टेड वगैरह लिख के। फिर ओपनिंग सेंटेंसेस कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि आपके उस यू कैन से रीडर का अटेंशन तुरंत कैप्चर कर ले, क्योंकि रीडर का अटेंशन कैप्चर हो गया तो वो मेल पढ़ेगा भी और साथ ही साथ उस मेल के ऊपर रिवर्ट भी डेफिनेटली करेगा। बॉडी, बॉडी में उस पूरे उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आप पूरा कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन लिखते हो जिसके रिगार्डिंग आपने मेल ड्राफ्ट किया है। क्लोजिंग में कुछ ऐसी चीजें जिसमें कि आप थैंक्स बोल सकते हो, मतलब थैंक यू बोल सकते हो, और साथ ही साथ शुक्रिया करने के अलावा उनको जल्दी से वो काम करने के लिए एनकरेज कर सकते हो। दैट इज व्हाट क्लोजिंग सेंटेंसेस वुड मीन। एंड देन यू कैन इंसर्ट योर सिग्नेचर, यानी कि आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन या जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, ईमेल, मोबाइल नंबर, वो सब चीजें आप सिग्नेचर में डाल सकते हो। उसी चीज को मैं डिटेल में बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग ऑन टू द सब्जेक्ट लाइन। सो दिस इज क्रूशियल, जैसे कि मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट होता है। इट शुड बी ब्रीफ, शॉर्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और तुरंत ही रेसिपिएंट को ये पता चलना चाहिए कि ये ईमेल किस बारे में है। कीवर्ड्स के बारे में सोचो, जैसे कुछ क्वेरी है तो, लेकिन केवल क्वेरी में यार शायद ही कोई रेसिपिएंट इंटरेस्ट है, लेकिन आपने लिख दिया अर्जेंट क्वेरी रिगार्डिंग अकाउंट स्टेटमेंट और अपना अकाउंट नंबर, तो डेफिनेटली उस पर क्लिक जल्दी होगा और उसके ऊपर फिर रिवर्ट भी उतने ही जल्दी आएगा। सैल्यूटेशन, जो भी जिस वे में आप फॉर्मली किसी को जो है वो करना चाहते हो, ग्रीट करना चाहते हो, डियर या मिस्टर, मिस, डॉक्टर, जो भी है, लास्ट नेम इसके साथ लिखना है। एक चीज छोटी सी, मिस्टर आदित्य दिस इज रॉन्ग, मिस्टर आष्टिकर दिस इज करेक्ट। ओके, जो मिस्टर या जो भी हम लिखते हैं वो बेसिकली मिस्टर, मिसेस, ये सब सरनेम के लिए लगाया जाता है, नेम के लिए नहीं। एक बहुत छोटी सी चीज है पर बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों ने ये गलत वे में लिखते हैं। ओके, या तो पूरा नाम लिख दो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डियर या इफ आई एम राइटिंग मिस्टर आदित्य दिस इज रॉन्ग, मिस्टर आष्टिकर या मिस्टर आदित्य आष्टिकर शुड बी द केस। ओके, ध्यान रखिएगा ये। आज के बाद कभी भी किसी को ऐसा ग्रीट कर रहे हो, चाहे रिटर्न वे में चाहे स्पोकन वे में, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। उसके अलावा इफ यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक नेम, अगर कोई नेम नहीं पता है आपको, तो ऐसे में आप डियर या सर, मैडम केवल लिख सकते हो। अगर आपको वहां पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि क्या नाम है उस व्यक्ति का जिसको लिख रहे हो, तो डियर सर, मैम या रिस्पेक्टेड सर, मैम लिख सकते हो। अगर किसी टीम को एड्रेस कर रहे हो तो आप उस डिपार्टमेंट या टीम का नाम डियर के साथ लिख सकते हो। ये अपने आप में परफेक्टली उस चीज को कन्वे कर देता है। नेक्स्ट आता है ओपनिंग। ओपनिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, एक डायरेक्ट या पोलाइट वे में आपकी ओपनिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसा जिससे इंटरेस्ट तुरंत ही जनरेट हो जाए और पूरा पढ़ने का मन हो। तो आपको पर्पस अपने ईमेल का बताना है पहले या दो सेंटेंस में। ठीक है, जैसे आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, दिस ईमेल इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट। ठीक है, आई एम राइट, कभी कभी जो है हमने प्रीवियस मेल कुछ किया था, उस मेल के ऊपर हम जो है फॉलोअप ले रहे हैं, तो फॉलोइंग आवर कन्वर्सेशन ऑन सम डेट, जो भी डेट है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आई एम राइटिंग टू inquire about something, इस तरह से। दिस इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट समथिंग, दिस इज इन रेफरेंस टू द मेल डेटेड सो एंड सो। इन सब वे में आप जो है मेल्स को लिखते हो, स्टार्ट करते हो। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट इज बॉडी। बॉडी में आपको मेन कंटेंट जो भी जिसके रिगार्डिंग आप वो मेल लिख रहे हो, वो आप वहां पे इन्फॉर्म कर सकते हो। क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, क्लैरिटी, क्लियर और सिंपल लैंग्वेज, फालतू का कुछ अनाप शनाप आपको लिखना नहीं है, नो यूज ऑफ जार्गन्स रिक्वायर्ड। ठीक है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में लिखोगे तो मेल ज्यादा इफेक्टिव रहता है और रीडर को पढ़ने में भी मजा आता है। ओके, नेक्स्ट इज कंसाइसनेस। कंसाइस होना चाहिए आपका, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है आपको। ठीक है, डायरेक्टली पॉइंट पे आइए। ओके, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट।
एंड रीडर का टाइम आपको वैल्यू करना है, इसलिए कंसाइज होना चाहिए। 2 पैराग्राफ्स आई गेस मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 2 पैराग्राफ में आप अपनी पहले में प्रॉब्लम, दूसरे में उसका जो भी सजेशन या सॉल्यूशन है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल फ्लो, ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स लॉजिकली यूजिंग पैराग्राफ। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स है तो आप बुलेट पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो, नंबर्ड लिस्ट भी यूज कर सकते हो। इससे पढ़ने वाले को ऐसा बोर्डम सा फील नहीं होता, उसको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। टोन आपकी प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। स्लैंग लैंग्वेज, कॉलोक्वियलिज्म, कॉलोक्वियलिज्म क्या होता है, जैसे गना वना टाइप के वर्ड्स लिख दिए, ठीक है, गोइंग टू की जगह गना लिख रहे हो, या व्हाट्सएप की आदत है इसलिए वहां पे आप लिखोगे व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप ड्यूड। ये सब चीजें ईमेल्स में नहीं चलती है ना। या आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, WBU कर दिया, नहीं, ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज नहीं यूज करनी है। दिस इज ईमेल, यू नीड टू बी प्रोफेशनल इनफ, ओके। उसके साथ साथ ओवरली इमोशनल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, सो दैट वो ईमेल प्रोफेशनल लगे और सामने वाले की जो यू कैन से वो रिस्पेक्ट है वो भी मेंटेन रहे। क्लोजिंग में क्या करोगे, एंड विद अ पोलाइट क्लोजिंग, ठीक है। आपकी क्लोजिंग भी पोलाइट होनी चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड ऑप्शन में आप सिंसियरली लिख सकते हो, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख सकते हो, यस फेथफुली लिख सकते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई रेसिपिएंट का नाम वगैरह नहीं पता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, या रिस्पेक्टफुली लिख सकते हो। ये सब क्लोजिंग में जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिग्नेचर, अपना पूरा नाम वहां पे ऐड करो। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी डिजिग्नेशन वहां पे बता सकते हो, या और भी कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है एज पर दैट ईमेल वो आप वहां पे बता सकते हो, ओके। नेक्स्ट, कुछ चीजें जो दिमाग में रखनी है आपको, वर्ड लिमिट को मेंटेन करो, ठीक है। वर्ड लिमिट के पार मत करना। अगर 100 वर्ड्स बोला है तो 100 वर्ड्स, ओके। एंड 100 वर्ड्स इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिग्नेचर। प्रूफ रीड केयरफुली, ग्रामर स्पेलिंग के मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, उनको ध्यान से पढ़ना, नहीं तो वो नेगेटिव इंप्रेशन डालते हैं। और थोड़ा सा ईमेल एक बार रिव्यू जरूर कर लो। और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं वो भी जरूरी है, तो आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझो और उसी के हिसाब से अपने पॉइंट्स को आगे बढ़ाओ, ठीक है। एक छोटी सी चीज और, दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी, जो एथिक्स में आते हैं, ईमेल के एटिकेट्स में आते हैं, कैपिटल लेटर में कुछ भी जब तक जरूरत नहीं है तब तक नहीं लिखोगे। और पूरा मेल तो गलती से कैपिटल में मत लिखना, क्योंकि इसको जो है पोलाइट, भले ही आपने पूरा मेल पोलाइट लिखा है बट फुल कैपिटल लेटर्स में या बोल्ड में ऐसा लिखना, ये अपने आप में एटिकेट्स के खिलाफ जाता है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, ओके। सो नाउ लेट्स हैव सम सैंपल ईमेल्स। एक सिनेरियो देता हूं जिसके ऊपर हम ईमेल लिखेंगे, सो दैट हमें पता चले कैसे ईमेल ड्राफ्ट किया जाना है। तो यू आर अ स्टूडेंट हु हैज बीन सैंक्शनड एन एजुकेशन लोन बाय SBI, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो और एजुकेशन लोन सैंक्शन किया गया है। आपको एक ईमेल लिखना है ब्रांच मैनेजर को, लोकल SBI ब्रांच के, जहां पे आप क्या करोगे, डिसबर्समेंट की रिक्वेस्ट करोगे जैसा कि शेड्यूल में मेंशन था उसके हिसाब से। और फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो आपने पहले ही सबमिट किए वो भी आपको वहां पे मेंशन करने हैं। तो देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने, रिक्वेस्ट फॉर एजुकेशनल लोन डिसबर्समेंट, ओके। योर नेम, अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो जो भी है, या तो वो दिया होगा क्वेश्चन में, यू आर सो एंड सो, यू आर राघव, तो आप यहाँ लिखोगे रिक्वेस्ट फॉर एजुकेशनल लोन डिसबर्समेंट हाइपन राघव, और फिर लोन अकाउंट नंबर वो भी वहां दिया होगा, नहीं होगा तो 983 कुछ भी ऐसा लिख के एक्स 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 ऐसा क्रॉस क्रॉस लगा के लास्ट के 2-3 डेट लिख देना, ओके। फिर अगर नाम दिया है कि ये ईमेल आपको इनको लिखना है तो डियर मिस्टर डैश, मिस्टर या मिस या मिसेस जो भी है वो, और ब्रांच मैनेजर का लास्ट नेम लिखना, ठीक है। डियर मिस्टर त्रिपाठी, डियर मिसेस त्रिपाठी, या डियर मिस त्रिपाठी जो भी है, ओके। नेक्स्ट, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द डिसबर्समेंट ऑफ द एजुकेशनल लोन दैट वाज सैंक्शन टू मी बाय योर एस्टीम्ड ब्रांच। देखो यार, ऐसे वर्ड लिख देना, एस्टीम्ड ब्रांच, एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, इससे सामने वाले को एक थोड़ा बेटर वे में फील होता है कि आप नॉर्मल केवल लिख नहीं रहे हो। तो दिस इज नॉट चापलूसी बट दिस इज यू कैन से एथिक्स एटिकेट्स ऑफ writing an email, okay. I am writing to request the disbursement of the educational loan that was sanctioned to me by your esteemed branch on date, अगर mentioned है तो ठीक, नहीं तो अपने मन से कोई भी एक डेट एक आध महीने पहले की आप लिख सकते हो, ओके। अंडर लोन अकाउंट नंबर जो भी वहां ऊपर आपने लिखा है। As per the agreed disbursement schedule outlined in the loan agreement, the first installment is now due. तो पहली installment अब जानी बाकी है। I have already submitted all the necessary documents, including कुछ चीजें आप मेंशन कर सकते हो जैसे कि एडमिशन लेटर, फी स्ट्रक्चर, या और भी जो चीजें मे बी आधार कार्ड वगैरह वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। क्योंकि करना क्या था, उस डिसबर्समेंट की रिक्वेस्ट करनी थी, तो उतना पार्ट मैंने पहले वाले पैराग्राफ में लिख दिया, ठीक है। जैसा एग्रीड था
डिसबर्समेंट शेड्यूल के हिसाब से, तो उस हिसाब से पहली इंस्टॉलमेंट अब ड्यू है, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है भेज दिए, तो आप उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करवा दो। काइंडली इनिशिएट द प्रोसेस फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ द सैंक्शन्ड अमाउंट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। दिस विल इनेबल मी टू पे माय एकेडमिक फीस एंड कंटिन्यू माय स्टडीज विदाउट एनी हिंड्रेंस। इससे उसकी अर्जेंसी भी हमने क्रिएट कर दी, वो अर्जेंसी के कारण मेल पे रिवर्ट भी जल्दी होगा और वो प्रोसेस जो भी हमने बोला है करने को वो भी इजीली हो जाएगा। Please let me know if any further documentation or information is required from my end. I would appreciate an update on the disbursement timeline. उसी चीज पे अगर अपडेट हमें उसी मेल पर रिप्लाई आ जाए तो हमें और थोड़ा जो है यू कैन से सेटिस्फैक्शन रहेगा कि ओके हमारा काम हो चुका है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड असिस्टेंस। सिंसियरली अपना नाम जो भी मेंशन्ड है, वहां नहीं मेंशन्ड है तो आप XYZ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, या XYZ ही लिख सकते हो। मोबाइल नंबर अगेन पूरा नंबर मेंशन करना, 98 क्रॉस 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 ऐसा। ईमेल एड्रेस समथिंग somebody@gmail.com, इस तरह का कुछ। और परमानेंट एड्रेस अगर ये सब दिया नहीं है तो अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हो, और दिया है तो उस हिसाब से चल सकते हो। We have second email. You have noticed an unauthorized debt in your savings account. Write an email to the SBI customer care outlining the transaction details, date, amount, and requesting immediate investigation and reversal of the transaction. आपके अकाउंट से पैसे कट गए कुछ जो आपने नहीं किया है, अनऑथोराइज्ड है, तो कस्टमर केयर को मेल ड्राफ्ट करना है जहां पे आप बताओ डेट, टाइम, कब ये पैसा कटा, कितना कटा, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साथ ही साथ वो अमाउंट मेरे अकाउंट में वापस क्रेडिट किया जाए, उस चीज के लिए रिक्वेस्ट। ओके, ये तो एक कॉमन सिनेरियो आपके साथ अगर कभी हुआ हो तो उसी चीज को हमें करना है। तो कंप्लेंट रिगार्डिंग, अब ये कंप्लेंट शब्द काफी अच्छा रहेगा सो दैट अटेंशन तुरंत ही ब्रांच में जिसके पास भी वो जाएगा मेल उसकी तरफ जाएगा। कंप्लेंट रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड डेट इन सॉरी अनऑथराइज्ड डेबिट इन सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, मैंने कहीं डेट तो नहीं बोल दिया था ना, डेबिट ही था आई गेस। हाँ, तो यस डेबिट। तो कंप्लेंट रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड डेबिट इन सेविंग्स अकाउंट, अपना अकाउंट नंबर जो भी है वो मेंशन कर दो। डियर SBI कस्टमर केयर, क्योंकि बोला SBI कस्टमर केयर को ही लिखना है ना, तो वही करेंगे, अपने मन से कोई नाम मत लगाना है यहाँ पे। आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट एन अनऑथराइज्ड डेबिट फ्रॉम माय सेविंग्स अकाउंट बियरिंग अकाउंट नंबर जो भी XYZ, ठीक है, 98 क्रॉस 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 32 ऐसा कुछ तो भी कर लेना, ऑन डैश कोई डेट, ठीक है, ऑन 25th अप्रैल जैसे, ठीक है, एट अप्रोक्सीमेटली 7:58 PM अ डेबिट ऑफ INR जो भी 25,000 30,000 जो भी आपको बता रहे हैं was made from my account. I did not authorize this transaction and I do not recognize the beneficiary or the purpose of this debit. तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। The transaction details as they appear in my statement या notification are, तो आप कुछ ट्रांजेक्शन ID या कुछ मोड ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है या कहाँ गया है जो भी क्रेडेंशियल्स मेंशन्ड है वो आप लिख सकते हो। अगर नहीं है वो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। वैसे कुछ एक इमेजिनरी लिख देने में कोई बुराई नहीं होती। आई रिक्वेस्ट यू टू इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट द अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन, वो भी हमने कवर कर लिया जो मेंशन था वहां पे, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू रिवर्स द डेबिट एंड क्रेडिट द अमाउंट बैक टू माय अकाउंट। हमने सब एक एक चीज कवर कर ली। I also request information on this unauthorized transaction, yeah, on how this transaction could have occurred and the security measures being taken to prevent such incidents in the future. So that हमने वो वाला पार्ट भी कवर कर लिया कि क्या क्यों हुआ ये और आगे ना हो उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे ये जरूर बताएं। काइंडली एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ दिस ईमेल एंड प्रोवाइड अ टाइमलाइन फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ दिस इशू, कि आप कब तक इसको रिजॉल्व करेंगे। एंड यू कैन रीच मी, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी ऑल्टरनेट वाला दे सकते हो। थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन फॉर दिस सीरियस मैटर, ऐसा लास्ट में लिख देना चाहिए और फिर सिंसियरली अपना नाम और ईमेल आईडी। ओके, इस वे में आप ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। सो नाउ आई हैव सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर यू जो कि आप एग्जाम में देख सकते हैं। इनको आप चाहो तो मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मेरे या टेलीग्राम आईडी पे मेरे को आप खुद लिख के भेज भी सकते हैं। आई क्रॉस चेक इट। ओके, तो देखो तीन चार होमवर्क, तीन चार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में 6 मैंने रखे। यू हैव अ सेविंग्स अकाउंट विद SBI दैट हैज बीन डोरमेंट फॉर ओवर अ ईयर, एक साल से वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो आप इसको क्लोज करने के लिए एक ईमेल ड्राफ्ट करें अपने मैनेजर को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। यू आर प्लानिंग टू परचेज अ हाउस एंड आर इंटरेस्टेड इन अवेलिंग होम लोन फ्रॉम SBI। तो अब आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट को या जो भी स्पेसिफिक लोन ऑफिसर है उसको क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए एक ईमेल ड्राफ्ट करना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में।
You recently visited your SBI branch and experienced unprofessional behavior from one of the bank staff members. Write an email to the branch manager detailing the incident. तो branch manager को जो staff का behavior था जो inappropriate लगा वो आप बताओ, डेट टाइम स्टाफ मेंबर का नाम अगर पता है तो, और किस तरह का मिसबिहेवियर था वो, और फिर उसके बाद उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए आप मेल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, आपने नया नया एक सेविंग्स अकाउंट अभी खोला है एसबीआई के साथ, लेकिन आपने उसको एक्टिवेट, उसमें मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज एक्टिवेट नहीं करवाई है, तो उसको एक्टिवेट करवाने के लिए आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करना है। अभी एक नए रेसिडेंट्स पे आप मूव हुए हैं और आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है एसबीआई बैंक के रिकॉर्ड्स में, तो एक ईमेल लिख के उस एड्रेस चेंज का उनको इंटीमेशन दीजिए। And last, as the branch manager of SBI branch, you have noticed a high value online transaction originating from a customer's account that seems unusual based on his typical transaction history. To ensure the security of customers' funds and prevent potential fraud, you need to reach out to the customer to verify the transaction. तो आपको इसके लिए ईमेल कस्टमर को लिखना है। तो आई होप सो ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से कुछ आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग लिख के मुझे टेलीग्राम पे, आदित्य सर इंग्लिश ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, और नहीं तो भी @इंग्लिश बाय आदित्य सर ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, जिसपे आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं @इंग्लिश बाय आदित्य सर। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। बाकी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर ले सो दैट यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम वी हैव समथिंग न्यू फॉर यू। ओके, चैनल को, इस वीडियो को अगर पसंद आया, सब चीजें समझ में आई, लाइक जरूर कर दे, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड keep learning.